औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की अलामात कुबरा में आज हम 5वीं अलामत बयान करेंगे और वो अलामत ये है कि मदीना मुनव्वरा गैर आबाद हो जाएगा और रोज़े अथर आसमानों पर उठा लिया जाएगा। मदीना का गैर आबाद होना भी अलामात कुबरा में मुहद्दिसीन ने बयान किया है और वो अपनी आबादियों के साथ जो इस तरह आज आबादियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, वैरानियाँ होंगी और उन वैरानियों के साथ ये दोबारा खजूरों का शहर बन जाएगा जहाँ कोई आबाद नहीं होगा। और जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अथर है उसको आसमान पर उठा लिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं। अच्छा, जहाँ तक ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा अथर उठाने की बात है, इसमें दो कौल है। अगर तो अहादीस के ज़ाहिर पे जाएँ तो बहुत सारी अहादीस सहीहा में ये बात मौजूद है कि हुज़ूर ने फरमाया मुझे सबसे पहले कब्र से उठाया जाएगा और मैं पहला शख्स हूँगा जो उठाया जाऊँगा, फिर मैदान महशर की तरफ जाऊँगा, और वो पूरे अहादीस के अहवाल हैं। जहाँ से ये ध्यान इस तरफ जाता है कि वो ज़ाहिर है मदीना रोज़े अथर ज़मीन पर होगा तो आप तशरीफ़ फरमा होंगे ना और वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, नहीं तो फिर नज़ूल का जिक्र होता अगर इसका उठा लेना इसी माना में होता। अब रोज़े अथर को उठा लेने के 2-3 माना हो सकती हैं। एक तो पहली बात तो ये कि ये किसी सराहत के साथ किसी नस में नहीं आया, बल्कि इमाम इब्न बत्ताल ने जो शरह की है सही बुखारी की, उसके अंदर उन्होंने जो कौल लिया है और जहाँ से ये इस्तिदलाल लिया है रोज़े अथर के उठा लिए जाने का, इब्न बत्ताल ने शरह सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 506 और 507 में वो हदीस पाक जो हदीस बुखारी है उसकी शरह में हज़रत मुहल्लब का कौल लिया है कि हदीस में अर्ज़ कर देता हूँ। वो हदीस ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि बेशक जो मेरा रोज़ा और मिंबर है इसके दरमियान का ये जो टुकड़ा ये जन्नत का हिस्सा है। इसकी तशरीह में उन्होंने ये एक इस्तिदलाल बयान किया है इशारतन किनायतन के, ये इस तरफ भी इशारा है कि चूँकि क़यामत जो आनी है वो जन्नत पर तो नहीं आनी, वो तो ज़मीन पर आनी है और वो जन्नत का हिस्सा है। बई माना वो उस क़यामत के उन वारदात में शामिल नहीं होगा, इससे ये मुराद होगी। अब हम अपने मौजू पर आते हैं कि क़यामत से पहले मदीना का जो वीरान होना है वो हदीस में बयान हुआ। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 1775 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1389 और मुस्नद अहमद हदीस नंबर 7193। हुज़ूर ने फरमाया यतरुकूनल मदीनत अला खैरी मा कानत ला यग़शाहा इल्लल अवाफ़ी। जब क़यामत करीब होगी तो लोग मदीना को पहले से बेहतर हालत में होने के बावजूद छोड़ जाएंगे। यानी मदीना का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद लोग छोड़ जाएंगे और वहाँ सिवाय अवाफ़ के कुछ नहीं होंगे। तो पूछा गया कि अवाफ़ कौन है, तो आपने फरमाया रिज़्क़ तलाश करने वाले चरिंद परिंद, यानी सिर्फ चरिंद परिंद होंगे, इंसान नहीं होंगे। इसी तरह हज़रत मुआज़ बिन जबल से हदीस पाक मरवी, हुज़ूर ने फरमाया, और ये हदीस जो हज़रत मुआज़ से मरवी है मुस्नद अहमद में 22,076 और सुनन नबी दाऊद में 4,294 नंबर हदीस, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा अल मुसन्नफ़ 37,477 और फिर कई कुतुब बयान फरमाते हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल के बैतुल मक़दस की आबादी के बाद यसरब यानी मदीना मुनव्वरा बेआबाद होगा और यसरब के बेआबाद होने के बाद लड़ाई और जंगों का यानी झगड़ों का पैदा होना और झगड़ों के बाद कुस्तुनतुनिया की फ़तह और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल का निकलना, ये एक तसलसल है। यानी इससे हमें यह समझ आता है कि मदीना का जो वीरान होना और गैर आबाद होना है ये इब्तदाई अलामात कुबरा में से है। चूँकि इस हदीस में जो बड़ी अलामात कुबरा हैं जिसमें खरूज दज्जाल है, इसका उसके बाद जिक्र किया गया और ये बात आगे जाके क्लियर हो रही है कि क्या वजह है कि दज्जाल के खरूज से पहले मदीना बेआबाद हो जाएगा। उसकी वजह आगे हदीस पाक में बयान हो रही है, वो मैं बयान कर देता हूँ। इसी तरह हज़रत औफ बिन मालिक से भी हदीस पाक मरवी, जिसको मुस्नद अल फिरदौस में इमाम देलमी ने 8,945 नंबर हदीस और कंजुल उम्माल में हसामुद्दीन हिंदी ने 38,478 नंबर हदीस बयान की और बयान करके फरमाया कि मदीना मुनव्वरा रोज़े क़यामत से 40 साल पहले गैर आबाद हो जाएगा। ये 40 साल का फ़िक्र आया। तख़रबुल मदीनतु क़ब्ल यौमिल क़यामति बि40 सनतिन, 40 साल पहले मदीना गैर आबाद हो जाएगा।
अब इसकी वजाहत सुन लीजिए, गैर आबाद होने से मुराद क्या है। गैर आबाद होने से मुराद ये होगी कि इसके बाद इमाम महदी तशरीफ़ ला चुके होंगे। इमाम महदी को अफरादी कुव्वत दरकार होगी, मोमिनीन की, मुस्लिमीन की, अहले ईमान की। तो जितने मोमिनीन और मुस्लिमीन और अहले ईमान होंगे वो इमाम महदी के साथ जंग करने के लिए चले जाएंगे और मदीना से निकल जाएंगे। गोया मोमिनीन का मदीना से खरूज इस तौर पे होगा, और जिनके दिल में अमली तौर पे कुफ्र जागुज़ी हो चुका होगा, सिर्फ वो उस वक्त मदीने में रहेंगे जब इमाम महदी बुलाएंगे। अब मदीना उन्हें बाहर खुद से निकाल देगा, चूँकि ये मदीने की अपनी क्वालिटी है कि वो कुफार और मुशरिकीन को और मुनाफिकीन को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करता। हजूर ने फरमाया था कि मदीना की यह खसूसियत है कि ये अपने अंदर मौजूद गंदगी को उठा बाहर फेंकता है। बस मदीना मुनव्वरा कुफार और मुशरिक मुनाफिकीन को भी बाहर निकाल देगा, और वो निकालना भी उसी तौर पे होगा जिस तरह मोमिनीन गए थे हज़रत इमाम महदी की इक्तदा में जंग करने। उसी तरह जो कुफार और मुशरिकीन होंगे जब दज्जाल का खरूज होगा और उसके साथ 70,000 यहूद का लश्कर होगा, तो जो मुनाफिकीन और मुशरिकीन और कुफार होंगे वो इमाम महदी से लड़ने और दज्जाल की मईयत में जंग करने के लिए, दज्जाल की इक्तदा करने के लिए मदीना से निकल जाएंगे। यूँ मोमिनीन और मुनाफिकीन, मुशरिकीन और काफिरीन दोनों तबके मदीने से निकल जाएंगे और मदीना गैर आबाद हो जाएगा। आगे इसी की वजाहत मजीद हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस में है, सही बुखारी में है जो 1882 नंबर हदीस, सही मुस्लिम में है 2943 नंबर, और सुनन नसाई में है, सुनन अल कुबरा में 4274। फरमाया कि कोई शहर ऐसा नहीं जिसे क़यामत के करीब दज्जाल बर्बाद नहीं करेगा सिवाय मक्का और मदीना के। हर शहर दज्जाल तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन मक्का और मदीना को तबाह बर्बाद नहीं कर सकेगा उस तौर पे जिस तौर पे बाकी शहरों को करेगा, क्योंकि उनके रस्तों में एक रास्ता नहीं होगा जिस पर सफ़ बस्ता फरिश्ते नहीं होंगे। हर रास्ता जो मक्का या मदीना को जाता होगा वहाँ पर अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा हिफाजत के लिए। फिर मदीना मुनव्वरा के रहने वालों को निहायत सख्त ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे जिसके बायस अल्लाह ताला काफिर और मोमिन को इससे बाहर निकाल देगा। तो पहली ताबीर ये थी कि जब मोमिनीन तो निकलेंगे इमाम महदी के इक्तदा में, इमाम महदी के साथ उनका साथ देने के लिए, मुनाफिकीन और काफिरीन निकलेंगे दज्जाल का साथ देने के लिए। दूसरी अब यहाँ पर यह तौजी आ गई हदीस पाक में कि इसलिए मदीना वैरान होगा कि वहाँ पर ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे। मोमिनीन तो इमाम महदी के इक्तदा के लिए ऑलरेडी जा चुके होंगे, मुनाफिकीन और काफिरीन का जाना इस तौर पे होगा कि 3 शदीद झटकों के बायस अल्लाह ताला काफिरों और मुनाफिकों को इतना खौफ डाल देगा कि वो मदीना छोड़ के निकल जाएंगे। फिर इसी तरह एक और रिवायत में है, हजूर ने इसकी और मज़ीद वजाहत फरमाया यौमुल खलासी वमा यौमुल खलासी, फिर फरमाया यौमुल खलासी वमा यौमुल खलासी, यौमुल खलासी वमा यौमुल खलास, सलासा 3 दफ़ा कहा कि यौमुल खलास क्या है, खलासी का दिन, निजात का दिन। फिर फरमाया और खलासी का दिन क्या है, और खलासी का दिन क्या है, तुम्हें क्या मालूम खलासी का दिन क्या है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह खलासी का दिन क्या है, आप खुद इरशाद फरमाइए। तो आपने फरमाया खलासी का दिन ये है कि जब दज्जाल आएगा और वो ओहद पहाड़ पे चढ़ जाएगा, और ओहद पहाड़ पे चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखेगा तो वो सफ़ेद महल देखेगा, और वो जो सफ़ेद महल उसे नज़र आएगा ये हजूर ने फरमाया मेरी मस्जिद होगी, मस्जिद नबवी। फिर वो मदीना में आएगा तो हर दरवाजे पर तलवार के साथ फरिश्ते होंगे, वो वापस चला जाएगा। फिर वो जर्फ की शोर ज़दा वीरान ज़मीन पर अपना खैमा लगाएगा। फिर मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे, और फरमाया हर उस ज़लज़ले से हर वो शख्स जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत होगा, फासिक मर्द और फासिक औरत होगा, वो उन ज़लज़लों के नतीजे में मदीने से निकल कर दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। और ये जो मदीने से निकल कर दज्जाल के लश्कर में शामिल होना है, इसको फरमाया कि मैं यौमुल खलास कह रहा हूँ, खलासी का दिन, यानी मदीना को मुनाफिकों और काफिरों से खलासी मिल जाएगी, वो मदीना की खलासी का दिन होगा। यहाँ तक ये वाला हिस्सा मुकम्मल होता है। उसके बाद अगला हिस्सा जो रह जाता है रोज़ा अथर की मुंतकिली का, उसकी मैंने बता दी 2-3 तौजीहात हैं। एक तौजी तो यह है कि वो जन्नत का हिस्सा है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रोज़ा फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे काशान अक़दस और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागात में से, और क़यामत जन्नत पे नहीं आनी, क़यामत ज़मीन पे आनी है। ये तौजी है इमाम इब्न बत्ताल की। तो लिहाजा इस तौर पे उसको उठा लिया जाएगा। ये बात उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बयान की कि इस तौर पे उसको उठा लिया जाएगा। जबकि दूसरी जो रिवायात में है कि हज़ूर ने फरमाया कि मैं अपनी कब्र से उठूँगा सबसे पहले
वो रिवायात भी अपनी जगह हक है। तो इनको इस तौर पे इसके दरमियान तत्वीक हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि क़यामत के इन फितनों से वो मोमिनीन जो उस वक्त मौजूद होंगे उनको महफूज फरमाए।